दोस्तों अक्सर आपने ऐसे स्टूडेंट को तो देखा ही होगा जो ब्लूप्रिंट मिलते ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन परीक्षा आते आते उनका रिवीजन ही खत्म नहीं होता। तो आज मैं आपको ब्लूप्रिंट के साथ पढ़ने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका माइंड कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इस चैप्टर में से 2-2 नंबर के आ रहे तो आप छोटे छोटे करना, या फिर 5-5 नंबर के आ रहे तो आप बड़े बड़े करना। मैं आपको एक पैटर्न बता दूंगा जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी और आपको भी लगेगा नहीं यार ये सही है। लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या आपका पेपर ऐसा आता है कि जो पहले पहले के जो क्वेश्चन हैं वो पहले पहले के लेसन से, चैप्टर से आते हैं? क्या आखिरी आखिरी के क्वेश्चंस है, क्या आखिरी आखिरी के लेसन से, चैप्टर से आते हैं? नहीं ना। तो फिर आप ऐसे क्यों पढ़ते हो कि लेसन 1, 2, 3, 4, 5 या फिर पीछे से क्यों पढ़ते हो? आपका पेपर ब्लूप्रिंट के हिसाब से ऐसे आता है कि पहले 2-2 नंबर के, फिर 3-3 नंबर के, फिर 4-4, फिर 5-5 नंबर के, या फिर उससे आगे भी बढ़ सकते हैं। मैं ब्लूप्रिंट के साथ कैसे पढ़ता हूँ, मैं ब्लूप्रिंट को कैसे समझता हूँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आप ब्लूप्रिंट को समझो और पेपर तैयार करो किस लेसन से कितने कितने अंक के आने वाले। सबसे पहले 2-2 अंक, फिर 3-3 अंक, फिर 4-4 अंक, फिर 5-5 अंक। फिर आपको टारगेट बनाना है कि इतने दिन में मैं 2-2 अंक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको फिनिश करूँगा। इससे क्या होगा, इससे आपका माइंड और आप दोनों पूरे क्लियरली समझ जाओगे कि आपके 2-2 अंक के क्वेश्चंस क्लियरली हो गए हैं। अब आप 3-3 अंक के क्वेश्चन मतलब अगली स्टेप में पहुंचने वाले हो और उसके लिए आप तैयार हो। आप कैसे पढ़ते हो, या तो आप नोटबुक के आगे आगे से पढ़ते होगे या फिर पीछे पीछे से पढ़ते होंगे। तो आपके माइंड में एक इमेज बनती है कि ये चैप्टर फिनिश हो गया है, लेकिन मेरे इतने नंबर का पोर्शन ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन जब आप पेपर के हिसाब से पढ़ते हो, ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ते हो, तो आपको पता रहता है कि कौन से क्वेश्चंस, कौन से लेसन्स, कौन से चैप्टर्स पहले पढ़ना होता है। और जब वो ख़त्म हो जाते हैं, जब वो फिनिश हो जाते हैं, तो आपका माइंड पूरा क्लियरली समझ जाता है कि ये क्वेश्चंस, ये चैप्टर्स जो पहले आ रहे हैं वो समाप्त हो गए हैं। अब मैं अगली स्टेप में जाने के लिए तैयार हूँ। ऐसे करते करते आपके पूरे पेपर की तैयारी हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ इसका बेनिफिट। जब आप नोटबुक में से पढ़ते हो तब आप पेपर की तैयारी नहीं, आप नोटबुक की तैयारी करते थे, क्योंकि आप या तो आगे से पढ़ते थे या फिर पीछे से पढ़ते थे। आप पेपर की तैयारी नहीं करते थे। लेकिन जब आप 2-2 अंक के, 3-3 अंक के, फिर 4-4 अंक के, फिर 5-5 अंक के पढ़ोगे तो आपका माइंड पूरी तरह से क्लियरली हो जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं मैं पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे 2-2 अंक के लेसन्स, चैप्टर्स, क्वेश्चंस समाप्त हो गए हैं। अब मैं 3-3 अंक पे पहुँचूंगा, फिर 4-4 अंक पे, फिर 5-5 अंक पे। आपको मोटिवेट करना, आपकी लाइफ को आसान बनाना, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप प्रैक्टिस। गुड बाय, आई लव यू ऑल।